वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। सहनावतु सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। प्रथम अध्याय का चौथे पाद का तीसरा अधिकरण, इसमें 11वां सूत्र चल रहा है। इस पर विचार हो रहा है कि अस्मिन् पंच पंच जना, तो सांख्य मत वो कहता है कि पंच पंच जना से 25 तत्व ले, और जो सांख्य मानता है। सिद्धांति ने कहा कि इस श्रुति में यस्मिन् पंच पंच जना आकाशस्य प्रतिष्ठितः, आकाश को अलग गिना गया है। आकाश को अलग गिनते हैं तो तुम्हारा पंचक खंडित हो जाता है। यदि उसी में गिनते हो तो आकाश शब्द और अलग से दिया है, तो ये तुम्हारा 25 तत्व वाला, ये 25 तत्व से यहाँ सांख्य मत अभिमत नहीं है, यह अन्य ही भाव है। तो इसमें सूत्र चल रहा था, न सांख्य उपसंग्रहाद अपि नाना भावात अतिरेकाच। इस पर हम लोग विचार कर ले, कुछ किए थे ना थोड़ा। तो पूर्व पक्ष इसमें हो गया था, पूर्व पक्ष जो था वो हो गया था। तो अब सिद्धांति चलता है, ततो ब्रूमः, यहाँ से ततो ब्रूमः न संख्या उपसंग्रहादपि प्रधानादीनां श्रुतिमत्तं प्रति आशा कर्तव्या। हम कहते हैं कि संख्या उपसंग्रहात से भी, संख्या के ग्रहण करने से भी ये प्रधान आदियों का जो श्रुति प्रतिपादित नहीं है, श्रुति प्रतिपादित है, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। कि संख्या के ग्रहण से भी ये मत श्रुति प्रतिपादित है, ऐसा आशा नहीं करनी चाहिए। कस्मात, कैसे? नाना भावात, क्योंकि इस संख्या संग्रह का नाना भावात पृथक भाव है, अलग भाव है। इस कहने का तात्पर्य 25 तत्वों से नहीं है, अलग भाव है। नाना ही एतानि पंचविंशति तत्वानि नैसा पंचशः साधारण धर्मो अस्ति। क्योंकि ये पंचविंशति तत्व, जो 25 तत्व हैं, ये जो 25 तत्व हैं, ये पृथक हैं। ये वो 25 तत्व सांख्य वाले नहीं सा पंचशः साधारणो धर्मो अस्ति येन पंचविंशति अंतराले परा पंच संख्या निविशेरन। इनमें जो प्रत्येक पंचक का साधारण धर्म, इनमें प्रत्येक पंचक का साधारण धर्म नहीं है, जिससे कि 25 संख्या में दूसरी 5 संख्या अंतर्भूत हो जाए, कि इसका साधारण धर्म नहीं है। जो दूसरी 5 पंचक जो है जिसमें अंतर्भूत हो जाए, क्योंकि आप 25 जो तत्व लेते हैं उनमें पंचभूत 16 गुणों में लिया, पर पंच तन्मात्रा जो है वो तो महत् सप्तादि महत् में ली ही है, तो अलग कहाँ धर्म रहा? पंचभूतों का धर्म उसमें आया। तो उसमें 25 संख्या में दूसरी 5 संख्या अंतर्भूत हो, इसलिए उनका साधारण धर्म ये नहीं है। नहीं एक निबंधन मंतरेण नाना भूतेषु द्वित्वादिकाः संख्या निविशन्ते। क्योंकि एक आधार के बिना द्वित्वादि संख्या जो है, एक आधार के बिना जो द्वित्वादि संख्या है,
दो पंचक जो बने हैं वो पृथक पदार्थों में द्वित्वादि संख्या वो नहीं रह सकती। अलग अलग पंचकों में द्वित्वादि संख्या नहीं रह सकती। यदि द्वित्वादि संख्या रहती है तो अलग पंचक बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अथ उच्चेत, यदि तुम ऐसा कहते हो कि पंचविंशति संख्या एव अयम अवयव द्वारेण लक्ष्यते, यदि तुम ऐसा कहते हो कि पंचविंशति 25 संख्या से ही ये अवयव के द्वारा लक्षित होता है, यदि ऐसा कहते हो, कैसे दृष्टांत देते हैं, जैसे अवयव द्वार से, अवयव के द्वारा, जैसे पंच सप्त च वर्षाणि नव वर्ष शतक्रतु। अब यह 5 7 7 है तो 12 वर्ष, 7 5 सत्ते नहीं 7 5 12 ऐसा कर कहेंगे, 7 5 12 12 वर्ष जो है इंद्र ने वर्षा नहीं की, तो 5 एक अलग है, एक 7 अलग है। तो ये 12 वर्ष अनावृष्टि कथयन्ति, जैसे 12 वर्ष कहा जाता है तद्वत, उसी प्रकार ये अवयवों का योग भी नहीं है, क्योंकि अवयव योग करें तो 5 7 जैसे यहाँ 12 हुए, 5 5 10 होंगे, तुम्हारे 25 बनते हैं, तो वो भी नहीं होंगे। तदपि नोपपद्यते, इसलिए अवयव भी यहाँ प्राप्त नहीं होता है। अयम एव अस्मिन् पक्षे दोषो यल्लक्षणा आश्रयणीया स्यात्, यही इस पक्ष में यही इस पक्ष में दोष है, इस पक्ष में यही दोष है कि हमको लक्षणा का आश्रय करना पड़ेगा। लक्षणा कब की जाती है? जब अभिधा से काम ना चले, हाँ, अभिधा से काम ना चले तब मजबूरी में लक्षणा की जाती है। यदि अभिधा से काम हमारा चल जाता है तो फिर लक्षणा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अयमेव, इस पक्ष में यही दोष है कि लक्षणा का आश्रय करना पड़ रहा है। लक्षणा का आश्रय करके हम 25 तत्व बना रहे हैं। परश्च अत्र पंच शब्दों जन शब्देन समस्त पंच जना इति, और भी दूसरी बात यह है, देखो यहाँ पंच शब्द जन शब्द के साथ समस्त समास हुआ है। पंच पंच जना, पंच पंच जना, तो जना शब्द पंच के साथ समास हुआ है। तो पंच पंच शब्द या पंच शब्द जन शब्द के साथ समस्त पंच जना ऐसा हुआ है। तो देखो ये नियम है। क्या नियम है? कि पंच और जन शब्दों में भाषिक स्वरेण एक पदत्व निश्चयात्, इससे क्या होता है? भाषिक स्वर का निश्चय होता। तो भाषिक स्वर क्या है? ये भाषिक स्वर ये क्या है? वेदाचार्य जानते होंगे हमारे, मीमांसा का विषय प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वेदाचार्य है ना। तो ये भाषिक स्वर किसे कहते हैं? ये भाषिक, तो यहाँ इसमें ऐसा कहा गया है कि समास मानने पर 25 संख्या की प्रतीति नहीं होती, ऐसा कहते हैं। परश्च इति समास में कारण कहते हैं। क्या कारण है? कि यही कारण है, ये अर्थ है कि मंत्र में प्रथम शब्द जो है आदि उदात्त होता है, और द्वितीय पंच शब्द जो है सर्वानुदात होता है, और जन शब्द जो है अंतोदात है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद, शुक्ल यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में यह नियम माना जाता है कि ब्राह्मण में ही 2 स्वर होते हैं। ब्राह्मण में 2 स्वर होते हैं, और कौन कौन से? उदात और अनुदात। परंतु संहिता में 3 स्वर होते हैं। इसलिए ब्राह्मण पाठ की विधि थोड़ी अलग मालूम पड़ती है, और संहिता पाठ की विधि थोड़ी अलग मालूम पड़ती है। देख, पाठ करने से भी पता चलता है जो पाठ करते हैं। तो छांदोग्गा भ्रश्चैव तथा वाद शनैश्च उच्च नीत स्वरम प्राहु वैभाषिक उच्यते। स
से भाषिक उच्चते, उसको भाषिक कहा है। अर्थात सतपथ ब्राह्मण में उदात अनुदात स्वरों को भाषिक स्वर कहा गया है। और ये एक ग्रंथ है, सतपथ ब्राह्मण के स्वर विधान करने वाला ग्रंथ का नाम है भाषिक। सतपथ ब्राह्मण में स्वरों का विधान करने वाला ग्रंथ भाषिक है। भाषिक नाम ग्रंथ में स्वरतो अनुदातो वा ये सूत्र, उसी सूत्र को लेकर के यहाँ कहा जा रहा है कि दूसरे पंच शब्द में और पंचजन शब्द में समास के बिना अंतिम जो आकार है, अंतिम आकार जो बनता है उसमें उदात और उसके पहले के वर्ण में अनुदात नहीं हो सकता। समास से इस सूत्र के समास का अंत उदात होता है और अनुदात इस सूत्र से इस पद में जिस वर्ण के स्थान में उदात या स्वरित विधान है उस एक वर्ण को छोड़कर उस पद के शेष स्वर अनुदात होते हैं, ऐसा विधान किया गया। तो जब इसमें पंचजना शब्द में यहाँ समास होने के कारण ये एक पद, इसको भाषिक स्वर कहा है, ये एक पद इसको निश्चय किया गया। और 25 संख्या बनेगी हमारी, 2 पद जब लेंगे पंच 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 तब 25 होगी। तो भाषिक स्वर से भी एक पद निश्चय होने से 25 तत्व नहीं बनते हैं। और भी देखो, प्रयोगांतरे च पंचानाम त्वा पंचजनानाम, ये भी 33 संहिता का मंत्र है। पंचानाम त्वा पंचजनानाम इति एक पद एक स्वर एक विभक्ति विभक्तित्व अवगमात। इसमें भी देखेंगे पंचानाम त्वा पंचजनानाम, तो इसमें भी एक पद है, एक स्वर है और एक विभक्ति है। एक विभक्ति होने, विभक्ति इसमें जानी जाती है। तो इससे एक पद होने से ये 25 तत्व नहीं बनेंगे। अच्छा, और भी एक बात बताते हैं, समस्तत्वाच्च, एक हेतु और देते हैं। समस्तत्वाच्च न बीप्सा पंच पंचेति। अच्छा, बीप्सा भी यहाँ लगती नहीं है। बीप्सा किसे कहते हैं? 2 बार बोला जाए, 2 बार बोला जाता है, उसको बीप्सा बोलते हैं व्याकरण में। अब जैसा पंच पंच, ये क्या होगा? बीप्सा हो गई। तो समास होने से जब समास पद हो गया तो फिर बीप्सा नहीं हुई। अलग अलग पद होंगे तभी बीप्सा होगी, तभी हम उनका पंच पंच 25 कर लें या पंच पंच 10 कर लें, तभी हो पाएगी। एक पद निश्चय होने पर बीप्सा भी बनती नहीं है। तो समस्तत्वाच्च न बीप्सा पंच पंचेति, बीप्सा भी समस्त होने के कारण बीप्सा भी बन नहीं सकती। तेन पंचक द्वग्रहण पंच पंचेति, उससे पंचक पंच द्वग्रहण, 2 पंच पंच ऐसा 2 पंचक ग्रहण नहीं हो सकते समस्त होने के कारण। न पंच संख्यायाः एकस्याः पंच संख्या परया विशेषणम पंच पंचका इति उपसर्जनस्य विशेषणेन असंयोगात्। और भी एक बात कहते हैं, एक पंच संख्या, एक पंच संख्या का दूसरी पंच संख्या एकस्याः पंच संख्या परया, दूसरी पंच संख्या के साथ वो विशेषण नहीं है कि एक उसका एक पंच संख्या दूसरी पंच संख्या का विशेषण बन जाए, ऐसा भी नहीं है। परया विशेषण पंच पंच का नहीं है। इति उपसर्जनस्य विशेषण अयोगात्, उपसर्जन का यानी विशेषण का विशेषण के साथ संयोग नहीं होता है। जब दोनों विशेषण हो गए तो कौन विशिष्ट बना, कौन विशेषण बना। और ननु अपन्न पंच संख्या का जना ए पुनः पंच संख्या विशेषमाना पंचविंशति तृतीयन्ते। यदि तुम ऐसा कहो कि प्राप्त पंच संख्या का प्राप्त पंच संख्या का
जने पुनः पंच संख्या विशेष समान, जन शब्द जो है पुनः विशेष समान हुआ है। यदि तुम ऐसा कहो कि 5 संख्या प्राप्त हुई है और दूसरी 5 संख्या का संयोग तो हो नहीं सकता, और फिर यदि ऐसा कहें कि जिसको 5 संख्या प्राप्त हुई है और दूसरी 5 संख्याओं से विशिष्ट होकर 25 हो जाए, तो ऐसी प्रतीति भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जना शब्द वहां लगा है। पंच पंच तो मैं तो माने कर सकते थे, लेकिन पंच पंच जना, तो ऐसा भी प्रतीति ऐसा भी नहीं होगा। जैसे दृष्टांत दिया, पंच पंच पूल्या पंच विंशति पूला प्रतीयन्ते तद्वत। जैसे तुम समझते हो कि 5 5 पूल्या, 5 पूली का 5 पंचक, तो 25 पूली वहां जानी जाती हैं, ऐसा भी यहां नहीं होगा। नेति ब्रूमहा, ये जो शंका की गई थी कि प्राप्त पंच संख्या का 5 संख्या का जनाए पुनः पंच संख्या विशेष समाना पंच विंशति प्रतिशंते, ये जो पंच संख्या प्राप्त पंच संख्या का 5 संख्या के साथ विशेष समाने से 25 हो जाते हैं, पंच पंच पूल्या, इसकी तरह, तो ऐसा भी यहाँ नहीं है। नैति ब्रूमः, हम कहते हैं कि ये ऐसा नहीं है। युक्तम यत पंचपूल्य शब्दस्य समाहार अभिप्रायत्वात् कतीति सत्याम भेद आकांक्षायाम पंच पंचपूल्य इति विशेषणम। कि पंचपूली शब्द में, पंचपूली शब्द का समाहार अभिप्रायत्वात्, ये समाहार के अभिप्राय होने से ये बात कही गई है, दोनों को इकट्ठा करने की दृष्टि से। पंच पंचपूली है, उनको इकट्ठा करने की दृष्टि से ये बात कही गई है। तो कतीति, कतीति कितने हैं? तो सत्याम भेदाकांक्षायाम पंच पंचपूली इति विशेषण। तो ये कितने हैं, ऐसी भेद आकांक्षा होने पर कहेंगे पंच पंचपूल्य इति विशेषण, 5 5 की विशेषण है, ऐसे वो 25 कहे जाएंगे। यह तो, किंतु यहाँ तो ऐसा है नहीं, किंतु यहाँ पंच जना इत्यादितः एव भेद उपादानात् कतीति असत्याम भेद आकांक्षायाम न पंच पंच जना इति विशेषणम भवेत्। किंतु यहाँ ऐसा है नहीं, यहाँ तो आदितः प्रारंभ से ही, यहाँ तो आरंभ से ही भेद का ग्रहण किया गया, पंच और पंच जना, तो प्रारंभ से ही भेद ग्रहण किया, पंच और पंच जना, पंच पंच जना, ऐसा पंच जना इत्यादि आदितः एव भेद उपादाना, भेद ग्रहण होने से कति कितने हैं, भेद आकांक्षा ना होने पर न पंच पंच जना इति विशेषण भवेत्। कितने हैं इस प्रकार भेद की आकांक्षा ना होने के कारण, वहां तो भेद की आकांक्षा कितने हैं तो समाहार किया, यहाँ भेद की आकांक्षा है नहीं, आकांक्षा ना होने का पंच पंच जना, इस प्रकार पंच जन का पंचत्व विशेषण नहीं हो सकता है। और भवेद अपीतम विशेषणम, यदि विशेषण मान भी लें, यदि हम विशेषण माने भी भवेद अपीतम, विशेषण पंच संख्या है भवेद, तो पंच संख्या का पंच संख्या ही विशेषण होगा, ना कि पंच पंच जना। जना शब्द होने से विशेषण नहीं बनेगा। तत्र चोक्तम दोष है, इसलिए वहां दोष कहा गया है, उसमें दोष कहा है। तस्मात् पंच पंच जना इति न पंचविंशति तत्वभिप्रायम, इसलिए पंच पंच जना ये 25 तत्व के अभिप्राय से बात नहीं कही गई। क्यों? अतिरेकाच, अतिरेकाच न पंचविंशति तत्वभिप्रायम, अधिक होने से पंचविंशति तत्व अभिप्राय नहीं है। क्या अतिरेक है? अतिरेको ही भवती आत्मा आकाशाभ्याम,
पंचविंशति संख्या। वहां उस मंत्र में क्या कहा था? पंच पंच जना और एक आकाश आत्मा को भी लिया, जिसमें क्या था वो मंत्र? यस्मिन् पंच पंच जना आकाश प्रतिष्ठता आकाशस्य प्रतिष्ठता तमे मन्यमात्मानं विद्वानं ब्रह्मामृतम अमृतम। जिसमें पंच पंच जना और आकाश, तो जब आकाश को जोड़ोगे तो 25 तो रहा नहीं, अतिरेक हो गया, अधिक हो गया। अधिक होने से अतिरेकात अधिक होने के कारण ये 25 तत्व नहीं हो सकते। अतिरेको ही भवति, कौन कौन से? आत्मा आकाशाभ्याम पंचविंशति संख्या, 25 संख्या से आत्मा और आकाश अधिक हो जाते हैं। आत्मा तावदीय प्रतिष्ठा प्रति आधारत्व निर्दिष्ट। यह प्रतिष्ठा के आधार रूप से आत्मा का निर्देश किया गया है। आत्मा तावदीय प्रतिष्ठा प्रति आधारत्वेन, प्रत्येक का आधार रूप से आत्मा का निर्दिष्ट हुआ है। यस्मिनिति सप्तमी सूचितस्य तमेव मन्ये आत्मानम, जो मंत्र में आया था, यस्मिन पद, यस्मिन पंच जना, पंच पंच जना, तो यस्मिन ऐसा जो सप्तमी सूचित का तमेव मन्ये आत्मानम, उसी को मैं आत्मा मानता हूं। तो सप्तमी सूचित जो है, सप्तमी सूचित से आत्मा को क्या बनाया हमने? अधिष्ठान, आधार बनाया। तो सप्तमी सूचित का तमेव, उसी आत्मा को मैं मानता हूं। इति आत्मत्वेन अनुकर्षणा, आत्म रूप से उसकी अनुवृत्ति यहाँ हुई है। आत्मा च चेतनः पुरुषः, और आत्मा क्या है? चेतन पुरुष है। सच पंचविंशतौ अंतर्गता एव न तस्यैव आत्मा आधार आधत्वेन उयुज्यते। हाँ, इसलिए वह आधार आधेय हो ऐसा युक्त नहीं हो सकता। आधार आधेय हो ऐसा युक्त नहीं हो सकता। अर्थांतर परिग्रह तत्व संख्यातिरेक सिद्धांत विरुद्ध प्रसज्जित, और अर्थांतर के ग्रहण होने से, यानी सांख्य से इतर ग्रहण होने पर तत्व संख्या अतिरेक, तत्व संख्या अधिक होने पर ये सिद्धांत विरुद्ध होगा। जो सांख्य का सिद्धांत है 25 तत्व, ये वहां अप सिद्धांत प्राप्त हो जाएगा। तथा आकाशस्य प्रतिष्ठितः इति आकाशस्यापि पंचविंशतौ अंतर्गतस्य न पृथक उपादानम न्यायम। और इसके अलावा सांख्य सिद्धांत से विरुद्ध तत्व संख्या है वहां अधिक है, लेकिन सांख्यों का तो 25 तत्व ही है। इस प्रकार आकाश जो 25 तत्वों के अंतर्गत है, उसका आकाशस्य प्रतिष्ठता और आकाश प्रतिष्ठा इस प्रकार पृथक ग्रहण उचित नहीं हो सकता। जब हमारा उसी में ग्रहण हो जाता है तो फिर अलग से आकाश ग्रहण नहीं होगा। वो पंचक कैसे मानते हैं? देखो, इनका जो पंचक मानना है सांख्यों का, ऐसा पंचक मानते। एक पंचक तो मानते हैं वो सत्व रज तम महत और अहंकार को एक पंचक मानते हैं, और दूसरा पंचक मानते हैं वो मन और चार भूत, ऐसे पंचक मानते हैं। वो आकाश को नहीं मानते। आकाश को नहीं मानते तो वो कहता कि हमारे जो पंचक हैं, हमारे एक पंचक में आकाश नहीं है। पर ऐसा होता नहीं कि 16 गुणों में तो उन्होंने आकाश को लिया ही है। एक पंच में सत्व रज तम और महत और अहंकार माना, और एक पंचक में मन माना और चार भूत माना। ऐसे वे पंचक इस प्रकार से मानते हैं। अब पहले और मीमांसा की दृष्टि से जो खंडन किया था, एक पंचक में उदात और दूसरे पंचक में अनुदात, समास की दृष्टि से, इसलिए वहां एक समस्त पद हुआ था। मीमांसा की दृष्टि से खंडन किया था, और यहाँ इनकी दृष्टि से भी खंडन हो जाता है कि चार
आकाश को आप 16 गुणों में मानते हो और फिर उसको पंचक में नहीं मानते। तो अर्थांतर आकाशस्यापि पंचविंशतौ अंतर्गत न पृथक उपादान न्यायम। आकाश का भी 25 तत्व के अंतर्गत का ही है, अलग उसका उपादान ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपके 25 तत्वों में ही वो आ जाता है। यदि इस प्रकार से पंचक बनाओगे कि सत्व रज तम और महत अहंकार, एक पंचक ऐसा बनाओगे और एक 4 भूत और एक मन बनाओगे, तो फिर इनमें 25 मानते तुम्हारा आकाश छूट जाता है। और यदि आकाश को अलग लेते हो तो 25 के बजाय 26 तत्व हो जाते हैं। इस दृष्टि से यह 25 संख्या तुम्हारी बनती नहीं। आ रही बात समझ में? कथम च अर्थांतर परिगृहित चोक्तम दूषणम, और दूसरा अर्थांतर ग्रहण करने पर ये दूषण आता है। कथम च संख्या मात्र श्रवणे सती अश्रुतानां 25 तत्वानां उपसंग्रह प्रतीयेत, तो जन शब्दस्य तत्वेषु अरूढ़त्वात्। पृथक संख्या मात्र का श्रवण होने पर, श्रुति में संख्या मात्र के श्रवण होने पर, श्रुति में अश्रुतानाम 25, श्रुति में उसका प्रतिपादन अप्रतिपादित 25 तत्वों का संग्रह किस प्रकार प्रतीत होगा। जब श्रुति प्रतिपादित नहीं होगा तो अप्रतिपादित 25 तत्वों का संग्रह किस प्रकार करोगे। जन शब्द से तत्वेषु रूढ़त्वात्, और जन शब्द जो है तत्वों में रूढ़ नहीं है। जन शब्द का क्या करोगे? जन शब्द तत्वों में रूढ़ नहीं है। अर्थांतर उपसंग्रहेपि संख्योपपत्ते, और अन्य अर्थ का ग्रहण करने से भी संख्या उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अन्य अर्थ लें 25 के अलावा, इसका अर्थ और लें, तो हमारी अन्य अर्थ ग्रहण करने से भी संख्या प्राप्त हो सकती है। तो अन्य का अर्थ कौन है? सांख्य से इतर वेदांत। वेदांत में संख्या ग्रहण प्राप्त हो सकती है। कथम तरी पंच जना इति उच्यते, तो पंच जना कैसे कहते हो? पंच जना 5 जन, यह किस प्रकार है? तो कहते हैं दिक् संख्य संज्ञायाम, एक पाणिनि सूत्र है, कहे कि दिक् दिशा और संख्यावाचक शब्दों का संज्ञा के अर्थ में सुबंत और उत्तर पद के साथ समास होता है। जहां दिक् दिशा और संख्यावाचक जो शब्दों का संज्ञा अर्थ में, उनमें सुबंत और उत्तर पद के साथ समास होता है। तो यहाँ क्या है? सुबंत क्या हो? सुबंत पंच जना, तो जना क्या है? उत्तर पद हुआ है, तो वहां सुबंत हो गया। वहां सुबंत प्रत्यय होने से सुबंत उत्तर पद के साथ समाप्त हो जाता है। जना शब्द उत्तर पद के साथ समास में हो गया। पंच जना, ये जो विभक्ति नहीं होती है, सु से शुरू होता है, इसलिए सुबंत कहते हैं। ऐसा विशेष सूत्र है, ऐसा इति विशेष स्मरणात्, ऐसा पाणिनि व्याकरण के अनुसार भी यहाँ समास पद जन शब्द दूसरे पंचक के साथ उत्तर पद क्या है? जना, वो उसके साथ समास हुआ है। तो ये इस प्रकार से 25 तत्व भी नहीं बनते हैं। व्याकरण से भी नहीं बनते, मीमांसा से भी नहीं बनते, और तुम्हारे सिद्धांत से भी नहीं बनते हैं। विशेष स्मरणात् संज्ञायाम एवं पंच शब्द जन शब्देन समास। इस विशेष स्मृति से संज्ञा में पंच शब्द का जन शब्द के साथ समास हुआ है। ततश्च, और रूढ़त अभिप्रायेण एव क्वचित पंच जना नाम विवक्षन्ते। इसलिए रूढ़त्व के अभिप्राय से कहीं पंच जना नाम, रूढ़ी के अभिप्राय से ही कुछ पंच जन संख्या वालों की विवक्षा है। तो रूढ़ी के अभिप्राय से
यहाँ कुछ पंच जन संज्ञा वालों की विवक्षा है रूढ़ि से। न संख्या तत्व अभिप्राय न, यहाँ सांख्य तत्व के अभिप्राय से ये नहीं है, यहाँ रूढ़ि के अभिप्राय से ये पंच जन संज्ञा वालों की विवक्षा है। 5 जनों की विवक्षा हुई है, पंच जन जो है। तो आगे बताएंगे क्या पंच जन कौन से हैं। तो रूढ़ि से यह विवक्षा होती है। न कति इति अस्याम आकांक्षायाम पुनः पंचेति प्रयुज्यते। वे कितने हैं, ऐसी आकांक्षा होने पर फिर पंच शब्द का प्रयोग किया जाता है। पंचजन कितने हैं, कहते हैं 5। पंचजन कितने हैं, 5। 5 जन एक विशेषण बना पंचजन का। पंचजन कितने हैं, 5 हैं। अब जैसे एक वाक्य और है, पंच जना भक्षा। 5 नख वाले खाओ, 5 नख वाले 5 ही खाओ। जिसको मांस खाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है तो उसमें परिसंख्या विधि है। परिसंख्या विधि है कि तुम खाते हो तो पंच नखा भक्षा, 5 नख वाले खाओ। और ढूंढता फिर 5 नख वालों को है, मिल भी सकते हैं, ना भी मिल सकते हैं। तो कहने परिसंख्या विधि माने ये निषेध है, मांस छुड़वाने में तात्पर्य है। हाँ, मांस 5 नख वाले ही खाएं। मांस 5 नख वाले ही खाएं। तो वो खा ही ना सकते। 5 नख जैसे कुत्ता है ये ऐसे लगाए ना यार। अच्छा ऐसे लगाएंगे तो उन्हीं के लिए मांस है। जिन्हें के अन्न की अपेक्षा न पड़े, अपने आप विधि। हाँ, ये ठीक है, पर परिसंख्या विधि जो है वहाँ तो ऐसे ही मीमांसा में ही लिया ना। तो वहाँ तो जिसको राग से मांस खाने की प्रवृत्ति है तो भाई उसको मना का तो है नहीं। तो ठीक है, जैसा कहे ना होली पे गाल, भाई तो होली पर शराब पी ले पर पूरी साल मत पिए। अब होली पर कितनी पिएगा। अपने जमाने में ऐसी आई है ना, दादा का प्रश्न है कि जिन्हें दूसरा साधन न लेना पड़े। हाँ, उसने सब्जी नहीं बनाए। हाँ, जैसे उनकी दालें या सुबह से बनाएंगे। हाँ, और नखर भी बनाए। हाँ, तो विधि जोड़े करके वो खा लेते। पर ये फिर ये पंच नखा भक्षा ये परिसंख्या विधि में नहीं आएगी। ये जो है नियम विधि में आ जाएगी। और इसको दृष्टांत में जो लेते हैं, जो विद्वान दृष्टांत में लेते हैं, इसको परिसंख्या विधि में लेते हैं। और जैसा आप बता रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, पर नियम विधि में आएगी। जिनके दांत ऐसे हैं, वो जो कुत्ता है ये सब है, यही मांस खाएंगे, तो ये नियम विधि बन जाएगा। और वहां जो जहां दृष्टांत दिया है वो परिसंख्या विधि का दिया। तो इसलिए आपका कहना सामान्य रूप से समझने के लिए बिल्कुल बढ़िया है। इससे बढ़िया क्या दृष्टांत मिला कि जिनके ऐसे दांत वही खाएंगे मांस, और कौन खाएंगे। संख्या तत्व अभिप्राय न, सांख्य तत्व के अभिप्राय से बात नहीं कहेगी। ते कति वो कितने हैं, इति अस्याम आकांक्षायाम पुनः पंचपंथी। वे कितने हैं ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं कि पुनः पंचेति युज्यते, 5 हैं। पंचजना नाम ये केचित ते च पंचेव इत्यर्थ। पंचजना नाम वाले जो कोई हैं वे 5 ही हैं। पंचजना नाम वाले जो हैं वो 5 ही हैं। जैसे सप्तऋषया सप्तेति, जो 7 ऋषि कौन है, वो 7 ही है। ऐसे 5 पंचजना जो हैं वो 5 ही है। इस अर्थ में पंच जना अर्थ ये श्रुति का तात्पर्य है, ना कि 25 तत्व में तात्पर्य नहीं है। ये पुनः ते पंचजना नाम इति। फिर वो पंचजना नाम कौन कौन से हैं, ते पुनः ते पंचजना नाम, वे पंचजन कौन कौन से हैं। तो कहते हैं, अब सूत्र प्रारंभ होता है, प्राणादयो वाक्य शेषात्। प्राण आदि ये वाक्य शेष से प्राण आदि ये पंचजन है। तो प्राण आदय कौन कौन है, आदय सबसे
प्राणः चक्षु श्रोत्र अन्न मनांसी पंच जन शब्देन उच्यन्ते। इनको पंच जन शब्द से इनको कहा गया। प्राण, चक्षु, श्रोत, मन और अन्न, अन्न और मन, ये पांच पंच जन शब्द से ये कहा गया है। वाक्य से साथ, ये वाक्य शेष से, क्या वाक्य शेष है? प्राणस् प्राणम उतः चक्षुष चक्षु इति वाक्य शेषस्थात्। प्राण का वो प्राण है, चक्षु का चक्षु है, इति वाक्य शेष में यहाँ स्थित है। अब भाष्य में आएगा, स्पष्ट हो जाएगा। ये तो मैं सूत्रार्थ बताया, भाष्य में स्पष्ट होगा। यस्मिन् पंच पंच जनाः इति अतः उत्तरस्मिन् मंत्रे ब्रह्म स्वरूप निरूपणाय प्राणादया पंच निर्दिष्टा। ये इसके आगे के मंत्र, इसके यस्मिन् पंच पंच जनाः, इसके आगे के मंत्र में ब्रह्म स्वरूप के निरूपण करने के लिए प्राण आदि पांच निर्दिष्ट हुए हैं। हालांकि इस मंत्र में भी यस्मिन् पंच पंच जना आकाशस्य प्रतिष्ठितः है, उसी को क्या कहा था? उसी को कहा कि ये अमृत है और ये अमृत मैं हूं। वहां भी ब्रह्म स्वरूप का निरूपण है। और यहाँ कहते हैं आगे के मंत्र में तो स्पष्ट ही ब्रह्म स्वरूप का निरूपण है। कैसे? प्राणस्थ प्राणम, वो प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु है, श्रोत का श्रोत है, अन्न का अन्न है, मन का मन है। जो ऐसा जानता है वो ब्रह्म है। तो वो वहां ब्रह्म स्वरूप का निरूपण करने के लिए कहा। इति ते अत्र वाक्य शेषगता सन्निधानात्, ये वाक्य शेषगता सन्निधानम पंचजना विवक्षन्ते। इस वाक्य शेष में पठित होने से प्राण आदि सन्निहित होने का पंचजन शब्द से विवक्षित है। वाक्य शेषगत सन्निधान, उसकी सन्निधि से पंचजन की विवक्षा हुई है। कथम पुनः प्राणादिषु जन शब्द प्रयोग, फिर प्राण आदि में जन शब्द का प्रयोग क्यों किया है? जन शब्द का प्रयोग प्राण आदि में क्यों किया है? तत्वेषु च कथम जन शब्द प्रयोग, किस प्रकार जन प्राण आदि में जन शब्द का प्रयोग किस प्रकार है? तत्वों के लिए जन शब्द का प्रयोग किस प्रकार है? तत्वों के लिए जन शब्द का प्रयोग किस प्रकार है? प्राण आदि में जन शब्द का प्रयोग किस प्रकार है? समाने तु प्रसिद्धि अतिक्रमे वाक्य शेष वसात प्राणादेव गृहीतव्या भवन्ति। तो समाने तु प्रसिद्धि अतिक्रमे, दोनों यानी दोनों पक्षों में समानता होने पर भी, तत्व पक्ष और प्राण पक्ष दोनों पक्षों में समानता होने पर भी वाक्य शेष से प्राण आदि का ग्रहण करना होगा। क्यों? प्रसिद्धि अतिक्रमे, रूढ़ी का उल्लंघन दोनों पक्षों में समान हुआ है। हम रूढ़ी का दोनों पक्षों में, तत्व में भी, पंच तत्व में भी और पंच प्राण में भी, क्योंकि ये जो अन्न है, मन है, ये कोई प्राण थोड़ी है, ये तो उनके यौगिक शब्द है उनका। तो रूढ़ी का तो वहां भी उल्लंघन हुआ, दोनों ने उल्लंघन किया है। ना तो जो सांख्यों के 5-25 तत्व हैं वो भी जो है वो भी नहीं कहे जा सकते, रूढ़ी का दोनों में उल्लंघन हुआ है। तो वाक्य शेष से हमको क्या, ये हमको प्राण आदि ही ग्रहण करने चाहिए। रूढ़ी तो दोनों में उल्लंघन कर दिया। और इसके अलावा जन संबंधाच प्राणादेव जन शब्द भाजो भवंती, एक हेतु और दिया, जन संबंधाच, जन का संबंध होने से प्राण आदि जन शब्द के भाजी होते हैं। कि जो मनुष्य, जन माने मनुष्य के संबंध से प्राण आदि भी ये, इनको भी जन कहा जाता है संबंध। मनुष्य संबंध से प्राण आदि भी जन शब्द के भागीदार हो जाते हैं। जन वचनश्च पुरुष वचः
प्राणेषु प्रत्युक्तः। जनवचन पुरुष शब्द प्राणों में ही प्रयुक्त होता है। जो जनवाचक जो पुरुष शब्द है, ये कहाँ जनवाचक पुरुष शब्द किसमें? प्राण में ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि प्राण रहने पर ही जीवित रहता है। जनवाचक पुरुष शब्द जो है प्राणों के लिए ही कहा जाता है। ते वा एते पंच ब्रह्म पुरुषा। वे निश्चित रूप से वे ये 5 ब्रह्म पुरुष हैं। और अन्न है, प्राण है, इनको पुरुष संज्ञा भी दी, क्योंकि जीवित मनुष्य से इनका संबंध। तो ये 5 ये ब्रह्म पुरुष हैं। इति अत्र प्राणो ह पिता, प्राणो ह माता, प्राण ही पिता है, प्राण माता है, इत्यादि च ब्राह्मण। इस छंदोग ब्राह्मण में ऐसा कहा गया। समास बलाच्च, और समास के बल से, समास बलाच्च समुदायस्य रूढ़त्व विरुद्धम, और समास के बल से भी इस समुदाय का रूढ़ी में कोई विरोध भी नहीं है। समास के बल से, क्योंकि अलग अलग पद है नहीं, विपसा भी नहीं है, तो समास के बल से समुदाय को रूढ़ी मानने में भी कोई विरोध नहीं है। यदि अलग अलग होते तो फिर रूढ़ी नहीं माना जाता। जब समास हो गया तो रूढ़ी माना जा सकता। कथम पुनरसति प्रथम प्रयोगे रूढ़ी सक्यमाश्रितम। प्रथम प्रयोग के अभाव में रूढ़ी का आश्रय किस प्रकार किया जा सकता है? शंका कर रहे हैं कि प्रथम प्रयोग के अभाव में रूढ़ी का आश्रय किस प्रकार किया जा सकता है। पंच जना जो प्रथम, जब वहां आप 25 नहीं कह सकते, पंच जना, तो एक पद के अभाव में आप रूढ़ी का आश्रय कैसे करेंगे? प्रथम प्रयोग के अभाव में रूढ़ी का आश्रय किस प्रकार किया जा सकता है? तो कहते हैं शक्या, संभव है। उद्भिदादिवत, तो ये फिर यहाँ थोड़ा मीमांसा का समझ आएगी। उद्भिदा याग, उद्भिद कहते हैं कुदाल को, खनित्री को, खोदना, जिससे खोदा जाता है। हाँ, उद्भिद। तो प्रसिद्धार्थ सन्निधाने ही अप्रसिद्धार्थ शब्द प्रयुज्यमान समव्यवहारात् तद विषयो नियम्यते। कहा कि प्रसिद्धार्थक पद के सन्निधान में अप्रसिद्धार्थक शब्द का प्रयोग हो तो सम व्यवहार के बल से अप्रसिद्धार्थक पद उसी से अन्वय होकर अर्थपरक माना जाता है। प्रसिद्ध अर्थ के साथ जो अप्रसिद्ध अर्थ की सन्निधि हो जाए तो अप्रसिद्ध भी वो प्रसिद्ध अर्थ में उसका कहा जाता है। उसके अन्वयी अर्थपरक माना जाता है। ये ऐसा नियम है। जैसे अब मीमांसा का दृष्टांत देते, उद्भिदा यदि यूपम छिन्नति वेदीम करोति, ये कहा। तो 3 दृष्टांत इसमें दिए। तो यहाँ उद्भिदा आदि में पूर्व पक्षी, मीमांसा का पूर्व पक्षी कहता है उद्भिदा यदि पशुओं को चाहने वाला, पशुओं की कामना वाला उद्भिद नामक याग करे। उद्भिद नामक याग करे। इसमें उद्भिद पद विधेय गुण पूर्व पक्षी का, मीमांसा का पूर्व पक्षी कह रहा है। यहाँ दोनों विचार कर रहा है कि उद्भिद शब्द को हम गुणवाचक लें, गुण बना में, या नाम बना में। जैसे ददना जो होती, अब यहाँ दधी क्या हो गया, इसमें गुणवाचक हो गया। तो उद्भिदा को हम गुण बना लें। एक याग और है चित्रा याग, वो भी इसी प्रकार से है। मीमांसा में एक याग और है चित्रा। तो यहाँ पूर्व पक्षी ने कहा, उसके मीमांसा की पूर्व पक्षी ने,
कि उद्भिद पद विधेय गुण का बोधक है अथवा कर्म का नाम है, ऐसा संशय होने पर खनिति आदि में उद्भिद पद की प्रसिद्धि और याग में अप्रसिद्धि होने से ज्योतिषोम में ही गुण का विधान करता है, स्वतंत्र याग नहीं। अर्थात क्या, उद्भिदा गुण बना लिया उसने। अब बताओ, कुदालों से फावड़े से कैसे हवन किया जाए? अगर गुण बना लेंगे तो कैसे हवन होएगा? तो स्वतंत्र याग नहीं, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांति कहता है। सिद्धांति क्या बता, इसको नाम बता रहा है याग का, और पूर्व पक्षी उसको गुण बना रहा है, जैसा दधना जो होती, इस प्रकार से। तो यजेत का अर्थ क्या है? यजेत का अर्थ क्या करना पड़ेगा? योगेन इष्टम भावयेत, योगेन यागेन इष्टम भावे, यागेन इष्टम भावेत, यानी याग से इष्ट की भावना करे। इसलिए उद्भिदा इस अप्रसिद्ध तृतीयांत का, तृतीय विभक्ति का, तृतीयांत पद का प्रसिद्धार्थक याग के साथ, याग हुआ प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध क्या हो गया? उद्भिदा तृतीयांत जो है। तो याग से, यागे न, इस पद के साथ समानाधिकरण होने से उद्भिद याग का ये क्या हो गया? नाम हो गया, उद्भिद याग। याग है प्रसिद्ध और उद्भिद है अप्रसिद्ध। प्रसिद्ध के साथ जो अप्रसिद्ध की सन्निधि होगी तो वो प्रसिद्धार्थक हो जाता है। तो ये उद्भिदा क्या बन गया? याग का नाम बन गया। जो नामधेय है, नामधेय जो जैमिनी ने वेद को 5 भागों में विभाजित किया, मंत्र, विधि, मंत्र, नामधेय, नहीं नहीं नहीं, वो अलग, विधि, नामधेय, अर्थवाद, निषेध, ये। तो इसमें नामधेय में, इसमें यागों के नाम है। तो जैसे उद्भिदा एक नाम है याग का, और ऐसे ही चित्रा एक नाम है याग का। इसको गुणवाचक नहीं बनाना। तृतीयांत से आप समझ लें, दधना जैसे तृतीय विभक्ति का एक वचन है तृतीयांत, तो इसे उद्भिदा यजेत, तो इसको तृतीयांत होकर के गुणवाचक ना बनाना है, बल्कि याग के साथ उसकी प्रसिद्ध के साथ अप्रसिद्ध की सन्निधि होने से वो नाम बन गया है, ऐसा समझ। तो वो याग बन गया, नाम बन गया। तो इससे समान अधिकरण होने से उद्भिद एक याग का नाम है, ऐसा निश्चय होता है। उद्भिन्नति पशुओं का संपादन कराता है, यजमान को पशुओं की प्राप्ति कराता है। इस व्युत्पत्ति से ये उद्भिद पद की याग में प्रसिद्धि भी है। इस प्रकार से ये गुण विधि नहीं हो सकती, ये नामधेय है। अब ये पूरे तो नहीं आया, क्योंकि मीमांसा का पूरा अच्छा समझ में आएगी तब ये पूरा शब्द से समझ में आता है, लेकिन फिर भी तात्पर्य समझ में आता है। अब ऐसे ही यूपम छिन्नति, अब इसको भी यूपम छिन्नति में प्रसिद्ध अर्थभूत छेदन योग्य अर्थ का प्रतिपादन करने वाले छिन्नति पद के समान व्यवहार में यूप शब्द का अर्थ दारू विशेष एक प्रकार की लकड़ी है, इस प्रकार किया जाएगा। यूपम छिन्नति, तो वहां काटना वाला जो है, अब यूप के साथ उसको यूपम छिन्नति को जो छिन्नति पद के संव्यवहार से, एक साथ उच्चारण से, यूप शब्द का अर्थ हमको क्या करना पड़ेगा? दारू, क्योंकि छेदन करना क्या, लकड़ी छेदन होगी। तो यहाँ इसी प्रकार से यहाँ भी है। और वेदिम करोति पद का संव्यवहार में वेदी शब्द का अर्थ संस्कार के योग्य है। संस्कार के योग्य वहां किस अर्थ में करना पड़ेगा? स्थंडिल विशेष में करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ भी हम समझ लेते हैं, तो रूढ़ि अर्थ में यहाँ प्रयोग हो जाता है। तथा अयम अपि पंचजन शब्द समास अनवाख्यानात् अवगत संज्ञा भावा संज्ञा आकांक्षी वाक्य से व्यवहारितेषु प्राणादिषु
वर्तिष्यते। इसी प्रकार से जैसे उद्भिदा आदि का दृष्टांत दिया वैसे ही उसी प्रकार से यहाँ पंचजन शब्द भी समास बल से, समास के बल से उस संज्ञा बन करके, संगी की उसको आकांक्षा हुई, संज्ञा बन के संगी की आकांक्षा करता हुआ वाक्य से संव्यवहार के बल से प्राण आदि में ही प्रवृत्त हो जाएगा। तो ये पंचजन प्राण आदि में प्रवृत्त होगा। कश्चित तु देवा पितरो गंधर्वा असुरा रक्षांसि च पंचजना व्याख्याता। कुछ लोग इसकी व्याख्या ऐसा करते हैं कि देव, पितर, गंधर्व, असुर, राक्षस ये पांच ये पंचजना है, इनको पंचजना कहा। यत पांच जन्या विषा, और ऋग संहिता में देख क्वचित और कहीं यद पांच जन्या विषया इति प्रजापरः प्रयोग। इस श्रुति में, ये जो ऋग संहिता की श्रुति है, इसमें भी यत पांच जन्या विषा, इसमें भी दूसरे ने 4 वर्ण और 5 में 5वां निषाद को लिया है। तो ऐसे 4 वर्ण और 5वां निषाद का ग्रहण किया है। प्रजापरक, प्रजापर प्रयोग पंचजन शब्द से दृश्यते तत्परिग्रहेपि इहा न कश्चित विरोध। यदि आप ऐसा ग्रहण करते हैं तो भी कोई यहाँ विरोध नहीं है। आचार्यस्तु न पंचविंशते तत्वानाम इह प्रतीति। यहाँ तो केवल आचार्य के कहना है कि 25 तत्व सांख्यों के ये नहीं है। चाहे आप देवा, पितर, गंधर्व, असुर, राक्षस पंचजन ले लो, अथवा 4 वर्ण एक निषाद को ले लो, ऐसे ले लो। आचार्य, किंतु आचार्य तो पंचविंशति तत्वानाम यह प्रतीति, 25 तत्वों की यह प्रतीति, सांख्य प्रतिपादित 25 तत्वों की प्रतीति यहाँ नहीं होती है। इति एवं परया, इस प्रकार से प्राणादयो वाक्य से साथ इसी जगह, प्राणादयो वाक्य से साथ इस सूत्र से ये ग्रहण किया गया है कि ये 25 तत्व नहीं है। भवेयुस्तावत् प्राणादय पंचजना माध्यान्दिनाम, ये अन्न प्राणादि सु आमनंती, और तावत प्राणादि पंचजना माध्यान्दिना, माध्यान्दिनी शाखा शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिनी शाखा वाले प्राण आदि में अन्न का पाठ करने वाले ये अन्न प्राणादिषु आमनंती, ये प्राण आदि में अन्न का पाठ करने वाले माध्यान्दिनी शाखा वालों के मन में प्राण आदि पंचजन हो सकते हैं। प्राण आदि पंचजन हो सकते जो माध्यान्दिनी शाखा वाले, ये शंका कर रहे हैं यहाँ कि माध्यान्दिनी शाखा के अंतर्गत तो हो सकते हैं कि प्राण, मन, अन्न आदि जो आपने लिए थे 5, ये अन्य प्राण आदियों में ये पंचजन माध्यान्दिनी शाखा वाले तो कह सकते हैं, परंतु काणवानाम, अब एक ही शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं, इनमें बहुत नाम मामता अंतर है, काणव शाखा और माध्यान्दिनी शाखा। भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य ने काणव शाखा को आधार मान करके ही बृहदारण्यक उपनिषद का भाष्य है। दोनों में ऐसे ईसावास से भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर दोनों में मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि माध्यान्दिनी शाखा वालों के लिए तो पंचजन हो सकते हैं क्योंकि उसमें अन्न आदि सबका नाम है, परंतु काणव शाखा वाले कथम प्राणादि पंचजना भवेयु, काणव शाखा वाले प्राण आदि को 5 जन कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये अन्नम प्राणादिषु नामनंती, ये जो है कि इनको कैसे कह सकते कि इसके मत में प्राण आदि पंचजन किस प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि इनमें ये अन्न आदियों में न आमनंती, अन्न आदियों में ये नहीं कहा गया, प्राण शब्द वहां लिया नहीं। प्राण आदि पंचजन किस प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि उनमें ऐसा लिया नहीं है। वहां तक किसको लिया, ज्योति को लिया। तो उत्तर इसके लिए कहते हैं कि ज्योति शब्द तो लिया है, तो उसके लिए आगे कहते हैं उत्तर सूत्र पढ़ते, आगे सूत्र पढ़ा जाता है
ज्योतिषा एकेषाम असति अन्य ज्योतिषाम एकेषाम काणवाना, एक काणव शाखा वाले अन्य असति, अन्य ना होने पर भी, माध्यमदिनी वाले शाखाओं में तो अन्न है, लेकिन काणव शाखा वालों के इन पांचों में अन्य शब्द को नहीं लिया, ज्योति शब्द को लिया है। तो कैसे हो सकते हैं? तो अन्य असति, अन्न ना होने पर ज्योतिषा तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतिषा तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति इत्यादि पूर्व वाक्य से ज्योतिषा पंचत्व पूर्णियम, जो पूर्व वाक्य में ज्योतिषाम ज्योति जो हमने कहा है, जो कहा है उससे इसकी संख्या को पूरा करना चाहिए। इन्होंने तो केवल 5 लिए, 4 लिए, अन्न को छोड़ दिया है। माध्यमदिनी शाखा वालों ने 5 लिए हैं, उनके तो पंच, यहाँ शंका की कि माध्यमदिनी वाला शाखा तो 5 लिए, उनके तो 5 जन होंगे, पर इन्होंने तो 4 लिए हैं। तो कहते हैं पूर्व मंत्र से इस संख्या को पूरा कर लेना चाहिए। श्रुति विरोध नहीं कर रही है। हाँ, कोई श्रुति विरोध भी नहीं कर रही है उसमें। तो असत्यपि काणवानाम अन्य ज्योतिषाम तेषाम पंच संख्या पूरे, काणवा का अन्न ना होने पर भी ज्योति से उस संख्या की 5 संख्या पूरी हो जाती है। तेपि ही यस्मिन पंच जना इति अतः पूर्वस्मिन् मंत्रे ब्रह्म स्वरूप निरूपणाया एवं ज्योतिषा विधीयते। वे भी जिसमें पंच जना है, ऐसा पूर्व मंत्र में जो ज्योति शब्द है, पूर्व मंत्र में ब्रह्म स्वरूप निरूपण करने के लिए ही ज्योति का कथन किया गया है। तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति, वो ज्योति का ज्योति है। इति कथम पुनर् उभयसामपि तुल्यवद इदम ज्योति पठ्यमानम समान मंत्र गतया पंच संख्या केशांचित ग्रह्यते केशांचित न ग्रह्यते। कहा कि कथम पुनर्उभयसाम अपि, उभयसाम दोनों शाखा वालों में, दोनों शाखाओं के पाठ में तुल्यवधि समान रीति से पठित ज्योति एक ही मंत्र में आई हुई 5 संख्या से कुछ लोग ग्रहण करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो इस दोनों शाखाओं के पाठ में समान रीति से पढ़ा हुआ इस ज्योति का एक ही मंत्र में आई हुई 5 संख्या से कुछ लोग तो ग्रहण करते हैं और कुछ इसको ग्रहण नहीं करते हैं। एक अलग मंत्र से कुछ 4 ही मान लेते हैं और एक मंत्र में 1 ही मान लेते हैं, पर इन दोनों का ब्रह्म स्वरूप के निरूपण में तात्पर्य है, ऐसा कहते हैं। तो इसमें क्या कारण है? कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग तो उसमें मानते हैं, ग्रहण करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो कहते हैं अपेक्षा भेदात, अपेक्षा के भेद से ऐसा मान लेते हैं, करते हैं ऐसा। तो अपेक्षा भेदात माध्यमदिनाम ही समान मंत्र पठित प्राणादि पंच जन लाभात न अस्मिन मंत्रांत पठिते ज्योतिषी अपेक्षते भवती। जो माध्यमदिनी शाखा वाले हैं उनके समान मंत्र पठित प्राणादि पंच जनों का, उसमें तो 5 हैं, माध्यमदिनी वालों में तो 5 जनों के लाभ हो जाने से अस्मिन मंत्रांत पठित इस दूसरे मंत्र पाठ में ज्योति की उनको अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उनका तो वही 5 पूरी संख्या हो जाती है। तदलाभात और तू काणवानाम भक्ति अपेक्षा, किंतु काणवों को अन्न वहां ये 4 हैं तो उनको ज्योति की अपेक्षा होती है, इसलिए पूर्व मंत्र से वो उसको ले लेते हैं। पूर्व मंत्र से लेने से उनकी संख्या पूरी हो जाती है, इसलिए उनको अपेक्षा है। तो अपेक्षा भेदात, एक को अपेक्षा है, एक को अपेक्षा नहीं है, इसलिए एक ग्रहण करता है, एक ग्रहण नहीं करता। अपेक्षा भेदात समानेपि मंत्रे ज्योतिषो ग्रहण अग्रहण, भेद अपेक्षा के भेद से समान मंत्र में भी ज्योति का ग्रहण अग्रहण है। जैसे कैसे दृष्टांत दे रहे हैं? समानेपि यति रात्रे वचन भेदात सूदृशनो ग्रहणाग्रहण है तद्वत। समान याग में भी
अतिरात्र नाम का एक याग है। अतिरात्र नाम के याग में वचन भेद है, षोडशी ग्रहण करे अथवा ना करे। षोडशी क्या है? षोडशीनम ग्रहण, षोडशी एक पात्र विशेष है। उस पात्र का एक याग में ग्रहण करे, एक ग्रहण करता है, एक नहीं ग्रहण करता है, तो यहाँ षोडशी एक पात्र विशेष है। ऐसे ही इन दोनों मंत्रों में ज्योति को कोई ग्रहण करे या न करे, जिसको अपेक्षा माध्यम देने वाले ग्रहण करते हैं, अकारण वाले उसको ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपेक्षा है, उसको अपेक्षा नहीं है। तो इसमें अतिरात्र याग में भी जैसे षोडशी ग्रहण हो अथवा नहीं हो। तदेवं तावत् श्रुति प्रसिद्धि काचित प्रधान विषय अस्ति। वह इस प्रकार श्रुति की प्रसिद्धि है, काचित प्रधान विषय अस्ति। इसलिए इस प्रकार प्रधान में कुछ भी इस प्रकार की श्रुति की प्रसिद्धि नहीं। प्रधान विषय अस्ति, कोई भी श्रुति की प्रसिद्धि नहीं मिलती है कहीं। ये 25 तत्वादि श्रुति प्रतिपादित, 25 तत्वों के मानने वाले सांख्य है जो प्रधान है, वो श्रुति प्रतिपादित नहीं। स्मृति ना प्रसिद्धि तो परिहृष्यते, और स्मृति प्रसिद्धि और न्याय प्रसिद्धि का तो आगे जो 5वां पाद आएगा, दूसरे अध्याय का 5वां पाद, उसमें इसका परिहार करेंगे, क्योंकि उसका नाम ही स्मृति पाद है। जो स्मृति सांख्य है, जैन है, इन सबों का मत आएगा, उनका वहां परिहार किया जाएगा। इस प्रकार से ये ज्योति शब्द भी यहाँ लेना चाहिए। आगे नया अधिकरण प्रारंभ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। शान्ति शान्ति। ओम नमो नारायण, नमो नारायण।